पंकज सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। तो इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ए एट बी, यहाँ पे जो है राइट एंगल जो है 90 डिग्री होता है बच्चों, जो बी पे दिया गया, तो आपको ध्यान रखना बी राइट एंगल पर ही लिखना है। ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, मतलब ए बी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी ये यहां से लेकर यहां तक यानी बी टू सी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। प्यारे बच्चों, इस सवाल में दो पार्ट है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में दिया है साइन ए और कॉमा क्या है कॉस ए है, वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको इस ट्रायंगल में हमको क्या पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है बच्चों, हाइपोटेनियस हमको नहीं पता है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम होता है इसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो ए बी कितना बच्चों 24 का स्क्वायर प्लस बीसी कितना है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो 2625 आएगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, AC की वैल्यू आई हुई है तो AC स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब हमें AC की वैल्यू चाहिए तो 2 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट 625 और इसका होता है 25। यानी जहां पर AC अभी तक हमने लगा रखा है, इस AC की जगह पर हम लोग 25 लिख सकते हैं। अब बच्चों हमें साइन A की वैल्यू निकालनी है, तो आप याद कर लीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या सूत्र हाई स्कूल का रामबाण सूत्र है, इसे आपको याद करना है। तो साइन ए की वैल्यू हमें निकालनी है। तो साइन ए इज इक्वल टू यही पहला वाला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसी एंगल को निकालना है। हम सभी जानते हैं कि एंगल के सामने की भुजा जो है परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल के सामने कौन है बच्चों 7 है, तो 7 अपॉन हाइपोटेनियस कितना दिया गया है 25 दिया गया। इसका आंसर हो गया बच्चों, अब कुछ नहीं बताना है। अब हमें निकालना है कॉस ए, तो निकाल लीजिए। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है सेकंड पार्ट बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना बाबू, बेस है हमारा 24 अपॉन 25। पहला पार्ट खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की। देखिए यहीं पे हम सेकंड पार्ट भी समझ लेते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूं ताकि आप लोग जानते रहे, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जरा हम इसको इरेज करते हैं। यहाँ पर देखिए हमें साइन सी की वैल्यू चाहिए। साइन सी बोले तो ई वाला एंगल, यही वाला यानी ई वाला एंगल हमको चाहिए। अब अगर साइन सी की बात करें तो थीटा के जस्ट सामने की जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और हम जानते हैं कि साइन सी यहां से निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइड अब क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर बच्चों, ये नहीं मानी जाएगी, अब ये मानी जाएगी 24 अपॉन कितना 25 हो गया। इसके बाद कॉस सी निकाल लो। कॉस सी क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बच्चों ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, इसका मतलब अब ये बेस नहीं है, बेस हमारा क्या हो जाएगा इस केस में 7, और आपका हाइपोटेनियस बच्चों वही रहता है, कभी नहीं बदलता है। आई होप आपको सवाल समझ में आया है। अगर आया है तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब